दोस्तों, क्या आपको पता है ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा माइंड का IQ लेवल, इम्यून सिस्टम, यहाँ तक कि हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। इनसे बचने के लिए आज हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। क्या है ओवर थिंकिंग, किस तरीके से हम इसे छुटकारा पा सकते हैं और क्या इफेक्ट डालती है हमारी बॉडी पर। ओवर थिंकिंग थॉट्स की एक ऐसी प्रोसेस है जिससे थॉट्स की एक चेन बन जाती है और हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। दोस्तों, आज के समय में यह एक आम समस्या है जिसका हर व्यक्ति सामना कर रहा है। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी इस ओवर थिंकिंग की परेशानी को फेस कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में पाया गया ओवर थिंकिंग हमारे माइंड की रचनात्मक पावर को कम करता है और आपकी माइंड कैपेसिटी को डाउन करता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी न्यूरॉन्स कमज़ोर हो जाती हैं जिससे आपका IQ लेवल कम हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग के बैड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइटी के बारे में। जब हम बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं तो हम अपनी बॉडी में स्ट्रेस रिएक्शन को ट्रिगर कर रहे हैं जिससे कोर्टिसोल जैसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इन हार्मोनों के लगातार सीक्रेट होने से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है। ओवर थिंकिंग की वजह से हमें अत्यधिक थकावट होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार स्ट्रेस हमारी बॉडी में होने वाली 60% बीमारियों का रीज़न बनता है। इसके साथ ही डिप्रेशन, पैरालिसिस और इंसोमेनिया भी कॉमन डिजीज है जो ओवर थिंकिंग की वजह से होती हैं। दोस्तों, अब हम फोकस करते हैं उन पॉइंटों की ओर जिनकी वजह से हम ओवर थिंकर बनते हैं और कैसे हम इन ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें। हमारी लाइफ में ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप, बिजनेस और स्टडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आती हैं। रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको कम कैसे किया जाए ऐसा कोई नहीं सोचता। दोस्तों, रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन पर टिकी हुई होती है, बट यह गलत नहीं है। हमें यह भी मानना होगा कि रिलेशनशिप बिगड़ती भी एक्सपेक्टेशन से ही है, क्योंकि हम सामने वाले से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, इतनी खुद से भी नहीं करते। क्या ये सही है? अगर गलत है तो सही क्या है? दोस्तों, जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन को प्रायोरिटीज़ में डिवाइड कर देना चाहिए। रिलेशनशिप में कम से कम 2 से 4 ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो नेसेसरी होती हैं, परंतु ब्रेकअप का रीज़न मैक्सिमम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस बनती हैं। यहाँ तक कि कुछ ब्रेकअप तो इस वजह से हो जाते हैं कि गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला, गुड नाइट क्यों नहीं बोला। अब आप खुद सोचो, अगर हम केवल ब्रेकअप उन वजहों से करने की सोचे जो केवल नेसेसरी हैं, या फिर उन्हीं के बारे में हम सोचें जो नेसेसरी हैं, बाकी को नेगलेक्ट करें, तो कितने ज़्यादा ओवर थिंकिंग से हम आसानी से बच निकल सकते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ओवर थिंकिंग इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम बिकॉज वी नो दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, और जिस प्रॉब्लम का समाधान है उसके बारे में हम चिंता करें, ये तो सही नहीं है। ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें? इसको कम करने के लिए हमें हमारे थॉट्स के प्रति अवेयर होना पड़ेगा कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। क्या वास्तव में हमें उसके बारे में इतना सोचना चाहिए जितना हम सोच रहे हैं? यदि आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो हैप्पीनेस में। जैसे कि यदि आप अपने घर में दुखी महसूस कर रहे हो या किसी बात को याद करके सैड फील कर रहे हो, तो अपने पेट के साथ या छोटे बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक आपका सैड खत्म हो जाएगा। चेंज योर व्यू ऑफ फेयर, मतलब आप अपने पास्ट में कभी किसी चीज़ को लेकर फेल हुए हो, उसके डर को अपने प्रेजेंट में हावी मत होने दो। हो सकता है पास्ट में कंडीशन अलग हो और इस टाइम कंडीशन अलग है। रियलाइज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, अपने आप को एहसास दिलाओ कि हम फ्यूचर की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हो सकता है उस समय कुछ और कंडीशंस आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए।